आप लोगों को बुलाने का, आपसे मिलने का था। बहुत ही गंभीर विषय है। शायद मेरे ख्याल से जो मैं स्थिति देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से, इस पर कई लोगों का ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से धौलपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सड़क डल गई रिकॉर्ड के अंदर, बिल उठ गए, बन गए, भुगतान हो गए, वो मौके पे गए तो सड़क मौजूद नहीं थी। एक किसी भले आदमी ने, जिसने अपने आप को जनता के सेवक का नाम दिया है, 3 जून को शिकायत करी। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि क्या घपला हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो गया। लेकिन कोई एक जागरूक व्यक्ति था जिसने उस मुद्दे की गहराई में जाकर उसकी जानकारी करी, शिकायत करी, और ये मामला सामने आया। मैंने भी इसकी जानकारी करी, मैंने भी कलेक्टर साहब से इस बारे में शिकायत करी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस निरंकुश तरीके से धौलपुर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये जो 2.5 करोड़ का जो ठेका था, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था, तो मुझे ताज्जुब होता है मौजूदा सरकार पे कि उनके कार्यकाल के अंदर इस प्रकार का घपला हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में आता है कि मौजूदा विधायक का भी इस पर कुछ इंटरेस्ट है, क्या है। लोग कहते हैं कि साहब उनकी पार्टनरशिप है। अगर है तो स्वाभाविक है वो जांच में सामने आ जाएगा, और नहीं है तो एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते विधायक को अपना पक्ष रखना चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई? ये मुद्दा विधायक को सबसे पहले उठाना चाहिए था, अगर इतना बड़ा करप्शन धौलपुर। और ये तो मात्र वो करप्शन है जो निगाह में आ गया। ऐसे कितने होंगे इस आड़ के अंदर जो अब तक हो चुके होंगे। ये उन गांव वालों के संग जिन्होंने, और ये जो मैं गांव की लिस्ट है जहां ये ऐसे करीब 8 गांव हैं जहां ये सड़कें मंजूर हुई, ये वो गांव हैं जहां से मौजूदा विधायक जीत के आई हैं, और उन गांव के संग इस प्रकार का धोखा हुआ। और जब ठेकेदार को या अधिकारियों को, अभियंताओं को ये पता पड़ा कि विजिलेंस की टीम धौलपुर आ रही है, रातों रात, मात्र 1 रात या 2 रात के अंदर वहां पे मशीन सारा जमावड़ा इकट्ठा करने के बाद में आधा इंच की मिट्टी के ऊपर सड़कें डाल दी गई। और जब वहां लोग गए तो हाथों से जनता ने, गांव वालों ने खोद के दिखा दिया कि देखो क्या हुआ है। तो इस प्रकार की लीपापोती, जनता के पैसे के संग अन्याय, मैं समझता हूँ धौलपुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं। क्वालिटी की शिकायतें आती थी कि रोड की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कि 4 इंच की सड़क डलनी थी, 3 इंच की डल गई। तो यहाँ तो पूरी की पूरी रोड गायब हो गई। मेरा निवेदन ये है कि मेरा उद्देश्य अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, जनता को जागरूक करना एवं उनकी नॉलेज में लाना ये चीज़, और आने वाले भविष्य के लिए चेता रहा हूँ कि अगर आप लोग सब मिलकर अगर इस चीज़ के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके संग धोखा होता रहेगा, आपके पैसे के संग धोखा होता रहेगा। अब रिकॉर्ड में उन गांव की सड़कें बन चुकी हैं, अब 10 साल बाद नंबर आएगा उन गांव का। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड ये बोलेगा कि सर इस गांव की तो सड़कें 10 साल पहले डल गई थी, लेकिन मौके पे वो सड़कें मौजूद नहीं है। तो मैं उन सभी गांव वालों से जिनके यहाँ सड़कें मंजूर हुई थी, नहीं डली, उनसे भी गुहार करता हूँ कि उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए, और जो ये अधिकारी इसमें मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो आपके माध्यम से बात उठा रहा हूँ, इस पर और तह तक जाने की कोशिश करूँगा, सरकार तक, अधिकारियों तक, जो कार्रवाई होनी चाहिए करप्ट लोगों के खिलाफ, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, जिससे इस पर अंकुश लग सके, भविष्य में ऐसी गलती कोई जरूरत ना करे। अरे आटे में नमक तो हम भी सुनते थे, लेकिन इस प्रकार से आप पूरा निल्ले पे ही आप पूरा घपला कर रहे हो, खा रहे हो, ये धौलपुर के हित में अच्छा नहीं होगा। मेरा निवेदन है आप लोग भी इसमें पत्रकारबंदी साथ निभाएं। ताकि पहली बार तो मेरी जानकारी में नहीं है ऐसी कौन सी सड़कें हैं, और अगर हैं तो इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि सड़कें तो बनी, सड़कें बनी, वो स्थान बदल गया, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन यहाँ तो दूसरा इशू है, सड़क ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी गैर कानूनी है। ये चुनावों से पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था। ITI के बगल से जो है उन्होंने अपने निजी जमीन में विधायक कोटे से जो है सड़क डाली थी 80 लाख की, जो गैर कानूनी है। उस मुद्दे को भी उठाया था। अब लेकिन अकेले मेरे उठाने से जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।
बिल्कुल गैर कानूनी है, ये जांच का विषय है। आपने कहा था कि मौजूदा जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में ये घपला हुआ है। ऑफ कोर्स उनके जो पिछली बार विधायक थी तब ये टेंडर हुए थे कांग्रेस के टाइम, तो आज वही विधायक है, वही रिपीट किया उन्होंने, उनकी विधायक रिपीट हुई है, लेकिन उनको आवाज़ उठानी चाहिए। वो अब तक 10 दिन हो गए, वो क्यों चुप है इस विषय में? उन्होंने क्यों नहीं इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बुलानी चाहिए थी, ना कि मेरे को। ये तो चलो आम जनता आप लोगों में से ही है। मतलब पहले विधायक थी, उसी कार्यकाल में टेंडर हुए। बिल्कुल। तो उस समय तो वो बीजेपी गवर्नमेंट में थी। नहीं, मेरे ख्याल से ये दो अलग विषय हुआ था। तब भी वो विधायक थी कांग्रेस की, आज भी वो विधायक है जब बीजेपी की सरकार है, और दोनों ही सरकारों में एक में टेंडर हुआ, एक में कार्य हुआ, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हुई।